हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के कंटेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पेपर में 30 नंबर का 30 प्रश्न हिंदी के आते हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के आते हैं और 15 क्वेश्चंस होते हैं। तो आप लोगों को पहले कंटेंट रेडी रखना होगा, ताकि आप लोग आराम से पेडागोजी को हल हल कर सके। जब आप लोगों का कंटेंट रेडी रहेगा, फिर आप लोग आराम से पेडागोजी को कर सकते हैं। तो आज हम चलिए कंटेंट देखते हैं। जैसे भाषा, तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा। भाषा, भाषा के प्रकार, भाषा का अंग, भाषा शिक्षण की अवधारणा, ये सारा आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। भाषा का सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि भाषा कहते किसे हैं। विचारों का आदान प्रदान, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हो उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और चिंतन करते हैं। भाषा के प्रकार देखते हैं। भाषा के प्रकार 3 होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। भाषा का अंग, भाषा के अंग कौन-कौन से होते हैं? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, लिपि। भाषा का अंग कौन-कौन सा होता है? ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और लिपि होता है। देखिए, भाषा यादृच्छिक यानी कि स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा जो है वो स्वतंत्र है, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। भाषा जो है वो अस्थिर है, भाषा स्थिर नहीं है। भाषा जो है वो अस्थिर है, जिसमें हमेशा बदलाव होता रहता है। तो देखिए, अगर आप लोगों का कंटेंट तैयार रहेगा ना, फिर आप लोगों को पीवाईक्यू देना हो या मॉक टेस्ट देना हो, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और इन कंटेंट की वजह से आप पेडागोजी में 15 में से 15 नंबर आसानी से ला सकते हैं। देखिए, भाषा अर्जित व्यवहार है। भाषा जो है वो क्या है? अर्जित व्यवहार है। यानी कि भाषा हम कहीं से भी सीख लेते हैं। अपने घर में रहेंगे तो घर के लोगों से सीखेंगे, जहाँ जाएँगे वहाँ के लोगों से सीखेंगे। तो भाषा क्या है? अर्जित व्यवहार है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। भाषा शिक्षण की अवधारणा कौन-कौन सी है? मौन अवधि, यानी कि जब टीचर क्या होता है, क्लास में बैठ जाता है और बोलता है कि बच्चों से आप लोग आपस में डिस्कस करके पढ़ो, या आप लोग चलो आज ये लेसन याद करो, आप लोग चलो ये चैप्टर का सवाल लगा जाओ, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौन अवधि कहते हैं। चुनौतीपूर्ण अवधि, चुनौतीपूर्ण अवधि वो है जैसे टीचर रोल प्ले करने के लिए बच्चों को बोलता है। जैसे 2 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया कि आप भी वकील हो, आप भी वकील हो, आप दोनों आपस में डिस्कस करो। सॉरी, तो ये क्या हो गया? चुनौतीपूर्ण अवधि हो गया। थर्ड है बोधगम्य निवेश। जैसे बालक जब रोल प्ले करेगा, पुलिस का करे, वकील का करे या कोई भी करे, तो उसे कुछ न कुछ नॉलेज होगी, उसकी भाषा में परिवर्तन होगा, तो वो क्या हो गया? बोधगम्य निवेश हो गया। बच्चे की स्कूल की भाषा और घर की भाषा में समरूपता होनी चाहिए। बच्चे की जो स्कूल की भाषा है और घर की भाषा है, इसमें समरूपता होनी चाहिए। आप उसके लिए बच्चों को डाँटेंगे नहीं कि अरे तुम हिंदी बोल रहे हो, अरे तुम इंग्लिश बोल रहे हो। जो बच्चा बोलता है उसे स्वतंत्र रूप से बोलने दिया जाए। भाषा के साथ संलग्नता, बच्चे अलग-अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। बच्चे बच्चे जो होते हैं वो अलग-अलग उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते और सीखते हैं। याद रखिए, आपको कंटेंट रेडी रखना है, तभी आप पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दे पाएँगे। मैं तो आप लोगों के लिए पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट ला नहीं सकती, क्योंकि मैं जो पढ़ती हूँ, अपना नोट्स बनाती हूँ मैं, उसी से आप लोगों के लिए मैं कंटेंट तैयार करके, ये पीडीएफ तैयार करके वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं बस यही शेयर करती हूँ अपने नोट्स में, से आप लोगों को मैं शेयर करती रहती हूँ। इसलिए आपको पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट लगाना हो, आप लोग लगाते रहिएगा और ये कंटेंट आप लोग तैयार रखिएगा। और हाँ, हमें थोड़ा-सा लाइक और सपोर्ट करते रहिएगा। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। भाषा विकास जो है वो व्यक्ति सापेक्ष है। निरपेक्ष नहीं होता है, वो सापेक्ष होता है। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है। आगे देखिए, भाषा सीखने के लिए भाषा समृद्ध परिवेश, बोर्ड, चार्ट, होर्डिंग महत्वपूर्ण है। जैसे कि यानी मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो
और पोस्टर आप देखते हो रास्ते में लगा होता है, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार प्रत्याशी, मतलब वोटिंग के लिए ऐसा लगा रहता है। तो वो सब क्या आपने जुझारू नया सीख लिया, ईमानदार, जो कर्मठ, ये शब्द आपने, ये सारे शब्द आप सीखते हो, तो ये भी क्या हो गया, भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था होता है। भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। भाषा जो है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता। आपसे पूछेगा कि प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक होता है कि नहीं? तो आप बता देंगे नहीं होता है। प्रत्येक भाषा की एक लिपि होना आवश्यक नहीं होता। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है वो राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। सॉरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। ऐसे पिछली बार भी सीटेट पूछ लिया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं, तो आप बताएंगे 22 भाषाएं शामिल हैं। और कौन-कौन सी हैं ये भी पूछ देता है कि इन 22 भाषाओं में से कोई 1-2 नाम दे देगा, आपको सही का निशान लगाना रहेगा। तो आप नाम याद रखेंगे, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी। तो ये 22 भाषाएँ हैं। आप में अगर आप लोगों को याद ऐसे तो मतलब आप लोग 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा, और मैं टेलीग्राम मतलब मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, वहाँ मैं पीडीएफ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ लेंगे, आराम से याद हो जाएगा, या फिर 1-2 बार वीडियो भी देख लेंगे तो आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। और शास्त्रीय भाषाएँ कौन-सी हैं? शास्त्रीय भाषाएँ 6 होती हैं। देखिए कौन-कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। एक बार और देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। तो अगर आप कंटेंट तैयार कर लेंगे, तो आराम से आपके 15 नंबर के जो पेडागोजी हैं, वो सॉल्व हो जाएँगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।